आप सभी प्रिय श्रोताओं को कार्तिक के पावन पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कार्तिक महीने के किसी भी दिन अगर इन कथाओं का आप श्रवण कर लेते हैं तो अनंत गुना लाभ जीवन में देखने को मिलता है। व्रत कर पा रहे हैं, स्नान ध्यान कर पा रहे हैं या नहीं भी कर पाते हैं तो भी कथाओं का रसवादन जरूर करना चाहिए। देर न करते हुए इस महीने के स्वामी अर्थात श्री नारायण के सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले कथा सुन लेते हैं। इसके साथ साथ गणपति गजानन और सभी कथाओं का इस वीडियो में रसवादन करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रथम कथा जो कि भगवान श्री कृष्ण की है इस तरह से है। कार्तिक मास की कथा अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कि कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के लिए भगवान कृष्ण आते थे और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते थे। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी जो यह देखकर खूब उससे जला करती थी और जो है कहती थी कि इसको कोई नहीं जानता फिर भी इसके खाने के लिए इसको खिचड़ी रोज मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करके बुढ़िया गंगा नदी पर गई और पीछे से भगवान कृष्ण उसके लिए खिचड़ी रख कर चले गए। पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया घर पर नहीं है, तब वह कटोरा लेकर घर के पिछवाड़े पर उस कटोरी को खिचड़ी सहित ही फेंक आई। जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला तो वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात को याद कर कर कह रही थी कि खिचड़ी और कहाँ गया मेरे खिचड़ी का कटोरा। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा निकल आया जिसमें से 2 फूल खिले हुए थे। एक बार राजा उस बुढ़िया के घर के पास से निकले तो उनकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले जाने लगे। उसमें वह फूल रानी को जो है सुंदर रूप में प्रदान कर दिया, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी को 2 पुत्रों को सुंदर रूप में प्राप्ति की अनुभूति हुई। जब वह दोनों बड़े हो गए तो वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते थे तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती थी जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वह दोनों एक ही बात का जवाब देते कि हम तेरी खिचड़ी है और हम ही तेरी बेला हैं। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से बात नहीं करते लेकिन इस बुढ़िया से कैसे बात कर लेते हैं। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते लेकिन यह तुमसे कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि यह कैसे मुझसे बोल पाते हैं। मैं तो कार्तिक माह का व्रत किया करती हूँ और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी भरकर सुंदर बेला दे जाते हैं और कटोरा भरकर दे जाते हैं, लेकिन एक दिन जब मैं कार्तिक स्नान करके घर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का भरा हुआ बेला, तब इन दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी तो यह कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसमें से जो 2 फूल बनकर उभरे थे वह फूल राजा तोड़कर ले गए और रानी को सुंघा दिया तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में रहने दिया। हे कार्तिक भगवान, जैसे बुढ़िया माई की तुमने बात सुनी उसके सारे जो है पाप कर्म नष्ट कर कर उसके जीवन में सारी सुख सुविधा उसे दी और अंत में उसे बैकुंठ का वास दिया। उसी तरह से प्रिय श्रोताओं को भी भगवान श्री कृष्ण और कार्तिक महीने का पूरा फल मिले। प्रिय श्रोताओं, इसके साथ साथ यह तो कार्तिक स्नान की कथा हो गई प्रथम। अब आइए श्रवण करते हैं गणपति गजानन की कथा, जिसके बिना कोई भी व्रत कथा अधूरी है। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कथा के अनुसार बहन और उसके भाई साथ में रहा करते थे। बहन का हर रोज था कि अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन करती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर कर जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी। वहां पर वह नित्य रूप में हाथ जोड़ती और प्रार्थना करती, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग देना और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल में उसके खूब सारे कांटे पैर में चुभ जाते थे। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और वह बैठी
भाभी ने पूछा कि बाई तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है। बहन ने कहा रास्ते में आते समय बहुत सारे कांटे पैर में चुभ गए हैं। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते में आने के वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, तुम्हारी बहन पीड़ित रहती है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से पूरी झाड़ियां झाड़ दी, जंगली घास पेड़ पौधे काट दिए, जिससे पूरा रास्ता साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे गणेश जी भगवान सारे क्रोधित हो उठे और उसके प्राण ले लिए। जब गांव के लोग भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे, तभी भाभी रोते हुए कहती है तुम थोड़ी देर रुक जाओ। उसकी बहन हर रोज उसका चेहरा देखकर ही भोजन करती है। लोगों ने कहा आज तो देख लेगी, लेकिन आगे से क्या करेगी? कल से तो उसको भाई के बिना ही भोजन करना पड़ेगा। बहन जो है अपनी भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आ ही रही थी कि सड़क पर उसने आते हुए देखा कि जो रास्ता है वह पूरा साफ हो गया है, पेड़ पौधे जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ा आगे जाते हुए देखती है कि गणेश जी की मूर्ति भी अपने स्थान से हटी हुई है। वह यह देखकर जल्दी से खेजड़ी के पौधे की डाल लेकर हर जगह को साफ करती हुई गणेश जी की मूर्ति को पुनः से अपने स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग देना, मेरे जो है पीहर जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश जी उसकी बातें सुन रहे थे और सोचा कि अगर मैंने आज इसकी नहीं सुनी तो इस दुनिया में हमें भला कौन मानेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। भगवान गणेश जी कहते हैं बेटी खेजड़ी के यह 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर में छींटे मार देना, वह उड़ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसा ही वह कर लेगी। वह खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाकर घर ले गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसने घर जाकर अपने भाई के शरीर पर जो है पूर्ण रूप से जो 7 खेजड़ी के पत्ते थे जो गणेश जी ने दिए थे, दूध में भिगोकर भाई के ऊपर छिटक दिए और भाई जाग उठा। भाई ने उठकर कहा आज मुझे गहरी नींद आई है। बहन ने कहा ऐसी गहरी नींद मेरे शत्रु को भी ना आए। और उसके भाई की जो है उसने अपने भाई को सारी बात बता दी। गणेश जी महाराज जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर उस बहन को दिया है, वैसा ही जो भी मेरी माताएं बहनें इस कथा को सुन रही हैं उन सभी के जीवन में खूब खूब खुशियां देना। यह गणेश जी की कथा अपने आप में अद्भुत है, जो कि भाई बहन की प्रेम को दर्शाती है। आइए प्रिय श्रोताओं, कार्तिक महीने की एक और सुंदर कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके बेटा और एक बहू थे। सास ने बहू को फलाहार अर्थात उपवास में खाने योग्य भोजन जो है वह बनाने के लिए कहा और बेटा माँ को पहुँचाने के लिए जो है टिफ़िन लेकर पुष्कर जी पहुँच गया। रास्ते में माँ बोली माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं बैठकर बुढ़िया ने फलाहार कर लिया। जो खाली टिफ़िन था वह दोबारा से फलों से खूब सुंदर रूप में भर जाता था। भगवान की ऐसी कृपा थी। पुष्कर माँ रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा घर वापस आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बुढ़िया माई दरवाजा खोलकर बुढ़िया माई से पूछा कि आप कौन हैं? तब श्रावण मास बोला बुढ़िया मैं तुरंत दरवाजा खोलता हूँ। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की खूब सुंदर बेलपत्र से अभिषेक और अर्चना की। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी सोने के महल की बन गई। भादों का महीना आया तो दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी बनाई। फिर अश्विन का महीना आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नव दुर्गा में माँ को अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत कर खुशियां का दशहरा मनाया। अश्विन मास जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हो गई और बुढ़िया माई सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद स्वतः ही मिल गया। इन सब के बाद कार्तिक का महीना आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने राजी खुशी दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास में
जाते हुए कार्तिक मास ने आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर खूब बड़ा महल बनिया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन कर अपना समय व्यतीत करती थी। बेटा अपनी माँ को लेने के लिए आया। माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसनियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा माँ के चरणों में गिरकर जो है माँ को घर ले चलो, सारे सामान के साथ जो है उसकी पूजा अर्चना करो, अर्थात जो माँ है तुम्हारी वह पूजनीय है, ऐसा सभी ने बताया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर में छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। 4-5 महीने आए और चले गए। जाते समय उसकी जो है झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। जमाई जब गधी योनि में सास को देखा बंधा हुआ तो उसे घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा तेरे लालच की वजह से तेरी माँ को गधी योनि प्राप्त हुई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से मुक्ति का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से स्नान करने पर ही उसे मनुष्य योनि से मुक्ति मिलेगी, अर्थात जो तेरी सास है उस स्नान जिन्होंने कार्तिक स्नान का पुण्य प्रताप अर्जित किया है उनके स्नान किए हुए पानी से अगर तेरी माँ स्नान करेगी तभी उन्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसने अपनी माँ को पुनः मनुष्य में जो है योनि प्राप्त कराने में सहायक की। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया सब कुछ वैसे ही सबको देना, और जो सबकी सुनता है सुनाता है और इस महिमा की महिमा गाता है उसके जीवन में भी खूब खुशियाँ देना। इस तरह से आप सभी ने यह कथा सुनी। अब आइए इस महीने सुनी जाने वाली पथवारी माता की भी कथा सुन लेते हैं। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानन ने उसको जो है रोका और कहा लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा माँ मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ बोली बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ आता है और स्नान करके शुद्ध होकर चला जाता है और आप सब की रक्षा करती हो। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले परंतु आपकी पूजा किए बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। आप जीवित को तारती हो और मरने के बाद भी आप उद्धार करती हो। पथवारी माता पथ की धारणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी ने लड़के से कहा सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्यान ध्याए बिना हर कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप सबसे बड़ी हो। पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा बता दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा यह तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन इनके पीछे न्याय की बात कर कर पूरा समय खराब किया, बस इतने से ही जौ मिले। मन उदास था। घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरा मोती सोना चांदी बिखर रहे थे। तो माँ बोली बेटा न्याय करके क्या लाया है? बेटा बोला माँ कोने में जो पड़ा है उसे ले ले। माँ वहाँ देखने गई तो हीरे मोती का ढेर लगा था। हीरे मोती जगमगा रहे थे। माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा आज तो पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान ने सब कुछ दे दिया। माँ बेटे बहुत प्रसन्न थे। हे भगवान, जैसे पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान जी ने सबको सब चीज़ दिया है, ये इस कहानी को सुनने सुनाने और हुंकारा भरने वाले के सुख समृद्धि धन संपदा का खूब सुंदर वरदान देना। इस तरह से यह आज पाल पथवारी की कथा सुनी जाती है। प्रिय श्रोताओं, आइए श्रवण कर लेते हैं इसके साथ ही कार्तिक माह में सुनी जाने वाली एक और सर्वश्रेष्ठ कथा। कहा जाता है कार्तिक महीने में इन कथाओं को सुंदर रूप में किसी न किसी तरह से श्रवण किया जाए तो भाग्य तो बदलता ही है। तो इस तरह से यह कथा है जो मैं आपको सुना रही हूँ। इस कथा के अनुसार 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली मैं भी चलूंगी। सास बोली तू छोटी है अभी जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के 33 कुंडे ले आई।
रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर सासू गंगा में नहाते समय उसकी नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे ठंडे कुंडे, इतने में गंगा की धार कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। जैसे ही महीना पूरा हुआ सासू जी आई, बहू सामने लेने गई तो सास नथ देखकर बोली, तू यह कहाँ से लाई? बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा जी की धार के साथ आ गई। अब सास बहू बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मणों को मेरे भी जिमा देना, क्योंकि मैंने भी घर पर ही कार्तिक स्नान किया है। तूने कहा कार्तिक स्नान किया, तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर गए तो सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज एक एक कुंडा भरती थी और सुबह जल्दी उठकर नहाती और वापस उल्टा कर कर रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान घर पर किया और समस्त कर्मों का निर्वाह किया। भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी, कार्तिक स्नान पूर्ण किया। भगवान जी जैसे सास बहू को दिया वैसा सबको देना। इसके बाद आप सभी को तुलसी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, तुलसी माता की पूजा इस महीने भाग्य प्रबल करती है और हारी बीमारी दूर करती है। कार्तिक महीने में तुलसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आपको जो मैं यह कथा सुना रही हूँ, संभव हो तो कार्तिक महीने में रोज इन कथाओं का आप श्रवण करते हैं तो बहुत बढ़िया शुभ और श्रेष्ठ रहता है। किसी कारण से इक्का दुक्का दिन भी आप सुन लेते हैं तो जरूर से आप इन्हें सुनिएगा। इसके साथ ही प्रिय श्रोताओं, बस आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तुलसी माता की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी को रोज सींचा करती थी और कहा करती थी, सत की दाता मैं तेरी बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह रोज सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम रोज क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब कुछ तो उसको दे दूंगी लेकिन कृष्ण जी का कांधा भला कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो है मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग उसे ले जाने लगे। तब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी, इतनी भारी हो गई। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा कि कान में मैं एक बात कहता हूँ जिससे बुढ़िया माई स्वयं ही हल्की हो जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो उठी। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबके जीवन में खूब खूब खुशियाँ देना और सदा सर्वदा खुशियां बनाए रखना। इस तरह से यह आज सुनी जाने वाली मैंने आपको कथा सुनाई। इसके साथ साथ आज कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा भी सभी को सुननी चाहिए। देखिए, कार्तिक महीना जाना जाता है धर्म कर्म कथाओं के श्रवण करने के लिए और यह श्रेष्ठ महीना है। इस महीने में जितनी कथाएं सुनी जाए उतना सुंदर परिणाम मिलता है। बोलिए राम लक्ष्मण सीता माता की जय। कार्तिक माह में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण कथा के अनुसार राम लक्ष्मण की कहानी भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास में जाने लगे। तब रास्ते में सभी तीर्थ गंगा जमुना गोमती नदियों में तर्पण कर वन में कंदमूल फल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर सीता माता को दिए। तब सीता माता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी से पूछा, भाभी हम 3 हैं फिर 4 क्यों परोस रही हो? तब सीता माता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माता सीता बोली, औरत की बात औरत ही जाने, आप तो मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आप कैसे आपसे कहूँ
तब लक्ष्मण जी ने सोचा इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त, उस नगरी में सब चीजें सोने की कर दी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया, उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुनबे पर पानी लेने जाती और पनिहारियों से राम राम किया करती तो कोई नहीं बोलती थी। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई, सीता जी उसको राम राम बोली तो उसने कहा, बाई राम राम कथा सुनेगी? तब वह बोली, मेरे घर तो काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरा इंतजार मेरी माता कर रही होगी। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब सीता माता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर आई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहाँ एक साध्वी बैठी थी जो मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुन पाई। यदि उसने कुछ किया होगा तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुनबे में से आई तब पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर में कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब सीता बोली, तो आज मुझे माँ कह बुलाई है, यदि तुझे समय है तो मेरी राम कथा सुन ले। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं बड़े प्रेम से सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियों हार, राम कथा मारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाओ राम न मनाओ, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तू मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरे को स्वर्गलोक में सीधे रक्षा करेंगे। सीता जी की राम कथा जो है सुनाई। बाई ने पूरी तरह से सुनी। आओ राम बैठो राम, जल मन झारी लाई राम, केलारी दातुनी लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपाड़ो पधारो राम, झगल्या टोपी लाई राम, कड़ा किलकी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झालर टिकला लाई राम, शंख धनी गरणाओ राम, हिवड़े हीरा सोए राम, निखरता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी लियो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आग्यो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरियो आग्यो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले ओ राम, झल भर झारी लाई राम, आबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुंह पोछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाओ राम, अंतरिया झिड़काओ राम, हिलरो हाल्यो दुलाओ रू राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पाढ़्यो राम, हारज पंखा ढोल्यो राम, थामे राम मामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घटघट माए विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम जब बोलो, जब राम ही राम, बोले पंछी राम राम, पूरब होवे सब मंगल काम। हार हे बाई तूने मेरी कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम लक्ष्मण जी को जिमाया, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे तो स्वर्ग में जो है सुख पाएगी। सीता राम जी का उपहार स्वरूप अपने गले में मोतियों का हार उसे दे दिया। जब वह घर आई तो उसके मटके में सोने के सिक्के ही सिक्के भरे थे। जब वह घर पहुंची तो मटका पूरा सोने का हो गया। सासू जी ने कहा कि यह सब तो कहाँ से लाई है? मैं माता सीता से राम कथा सुनाई, उसका ही यह फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन के आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ को कहा कि इसके उद्यापन का भी विधान बताओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लाडू लाना, 1 नारियल लाना, उसके साथ भाग करना, 1 मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग श्रीमद् भगवद गीता पर चढ़ाना जिससे भगवद गीता पाठ का फल मिल जाएगा, 1 भाग तुलसी माता को चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिल जाएगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना जिससे कि कन्यादान का फल मिल
मिल जाए। एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने बराबर फल मिल जाएगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन किया। सीता माता पास आई और मैंने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद बैकुंठ में विमान आएगा। 7 दिन पूरे हो गए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को भी मेरे साथ ही भेज दे। तब माता पिता को लेकर, सारे कुटुंब और परिवार को साथ चलकर, अड़ोसी पड़ोसियों को लेकर विमान में बैठाकर सुंदर रूप में वह गई। थोड़ी देर में उसकी नंद आई। देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद बाईसा को भी बैठा लो। तब माँ सीता ने कहा, इससे कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद ही आप बैकुंठ में विमान पर बैठ पाओगी। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि भाई तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया, भगवत गीता का पाठ किया, जरा हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो सीताराम के प्रतिदिन नित्य नेम से कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के द्वार खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवता ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किए। तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कथा सुनी और तू समस्त देवताओं से कहा वर मांग। तब उन्होंने मेरे हिसाब में सब सिद्धियां दे दी। मुझे यह वर दे दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा सुनाएगा, राम लक्ष्मण जी को प्रणाम करेगा, वह सुंदर रूप में समस्त फलों की प्राप्ति करेगा। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करी और सभी से तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम के जयकारे होने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से यह कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। आइए, इल्ली घुड़ की कहानी भी इस महीने जरूर सुनी जाती है। यह महीना दान पुण्य कथाओं का है, यह महीना भक्ति का है, यह महीना बहुत सुंदर पूजा पाठ का है। तो आप सभी यहाँ तक कथा सुन रहे हैं तो कमेंट्स में राम राम जरूर लिखिएगा। आपका आभार और शुक्रिया जो आप इस कथा का रसवादन कर रहे हैं। आप सभी इन कथाओं का 1-2 दिन भी श्रवण कर लेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इल्ली घुड़ की कथा के अनुसार एक इल्ली और घुड़ था। इल्ली बोली, आओ घुड़ कार्तिक स्नान करे। घुड़ बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले में लगकर कार्तिक स्नान करती रही। घुड़ ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुड़ राजा के घर गधा बन गया। राजा की बेटी के विवाह का सावा निकला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे तो धन दौलत और ले ले। परंतु लड़की नहीं मानी। उसने कहा, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ पर बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उसको बातें करते हुए राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी ने राजा को सारी बात बताई। पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुड़ था। मैंने इससे कार्तिक स्नान कर ले कहा तो इसने नहीं किया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर पर जन्म ली और उनकी लड़की बनी और अब आपके घर में पूजा पाठ करती हूँ। तब राजा ने कहा, कार्तिक इतना स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा रानी ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान किया करो। पानी घुन में डालेंगे जिससे घुन हुए मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान, हे भगवान विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना कहता है और जो सुनता है सुनाता है हुंकारा भरता है ना, उसका जीवन कल्याण से भर जाता है। इस तरह से यह मैंने आपको पूरी बात बताई इस महीने सुनी जाने वाली
सब कथाओं का रसवादन किया, आपने सुंदर रूप में इसे श्रवण किया, आपका आभार और धन्यवाद। कार्तिक महीना चमत्कार है, खूब सुंदर दीपदान करें, भगवान की भक्ति करें, भगवत चिंतन करें, कथाओं का श्रवण करें, दीपदान करें। सुबह कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर पर गंगा जल मिश्रित जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें। तुलसी माता का पूजन कर कर आंवला, बड़े पीपल, बेलपत्र और आकाश की तरफ दीपक रखकर आप बालकनी इत्यादि या किसी भी सुनसान स्थान पर या पवित्र नदी में स्नान कर कर दीपदान करते हैं तो लाख गुना फल मिलता है और भगवान दामोदर की असीम कृपा आपके जीवन में बरसती है। तो इस महीने आप सभी को इस तरह से सुंदर रूप में भगवान की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखना ना भूलें। दामोदर भगवान की जय। वीडियो को लाइक कर कर शेयर कर कर आप सभी सब्सक्राइब करें और राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिखें।